जब किसी इलाके में मोहल्ले में कचरा कुंडी आबाद हो जाए, कचरे का ढेर बनते बनते पहाड़ बन जाए, तो वहां के रहने वाले अहले इलाका, अहले मोहल्ला को उस कचरे की स्मेल, उसकी बदबू एक आम सी लगने लगती है और वो उसके आदी हो चुके होते हैं और उन्हें खुशबू बदबू का एहसास उनमें से खत्म हो जाता है। लेकिन जब उसी कचरे के पहाड़ को, उस कचरा कुंडी को खत्म करने के लिए अमला पहुंचे और गाड़ियां पहुंचे और उस कचरे को खुरेद खुरेद कर वहां से निकाले, तो इलाके के अंदर एक अलग ही स्मेल फैल जाती है और बहुत सारे लोग उन कचरा उठाने वालों को बहुत बुरी नजरों से देख रहे होते हैं कि इसने हमारे इलाके के अंदर इतनी खतरनाक बदबू फैला दी। जबकि हकीकत यह होती है कि वो स्मेल और वो बदबू उन्हीं की खुद की जमा की हुई होती है कचरे की सूरत में, और उठाने वाला अच्छा काम कर रहा होता है, उनके इलाके को कचरे से और हमेशा की बदबू से पाक कर रहा होता है। इस मिसाल को समझ लेने के बाद जो मैं आपको अगली बात समझाने जा रहा हूं वो बहुत अहम है, उसे बहुत गौर से समझने की जरूरत है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अरसा दराज से मखसूस नजरियात के हामिल अनासिर, सहाबा किराम, मुकद्दस शख्सियात, अहले बैत अतहार, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करते आ रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जो गुस्ताखियां होती हैं उसके खिलाफ बहुत भारी रद्द अमल आता था, जिसकी वजह से गुस्ताखियों का जो टाइम पीरियड था, जो दौरानिया था, उसके अंदर वक्फा देखने में आता था। मुसलमान यकज़बां होते थे। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग अपने तमाम तर इख्तिलाफ़ात छोड़कर मुक़द्दस शख्सियात के मामले के अंदर एक पिच पर, एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते थे। अभी हालिया कुछ दिनों कबल फैसलाबाद के अंदर की नौकरी अता कर। हज़रात दिवाकर, आइए आपकी इसी नज़र, आपकी मोहब्बतों की मोहब्बत में मैं सना खान शीर लिसान मेरे मौला ने बताया। ऐसे मोबाइल तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अहले बैत से जिसको मोहब्बत है उनके दुश्मन की काट करनी होगी, 1 2 3 की काट करनी होगी। 1 2 3 का मतलब अबू बकर, उमर फारूक और उस्मान की काट करनी होगी, उनको काफिर कहना होगा। और मुझे मेरी जान जाती है तो जाए। ये जश्न है, हमने जश्न में क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को नऊजुबिल्लाह भरे मजमे में सरेआम लाउड स्पीकर पर काफिर कहा गया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ देखने में आया कि जिस तर्ज पर तमाम मकातिब फिक्र को आवाज उठानी चाहिए थी, वो मंजरनामा हमें कहीं भी नजर नहीं आया। मेरी नजर में वो अकाउंट्स भी है कि जो मुल्क में हर छोटे बड़े वाकयात के ऊपर फौरन आकर अपना बयान देते हैं और फौरन मजम्मत करते हैं। अगर मैं उनको अल्लामा मजम्मत दामत बरकातुम कहूं तो ये भी गलत ना होगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ इतने बड़े, इतने अहम इशू पर वो भी हमें खामोश दिखाई दिए। हमने जितनी अहमियत, जितनी हैसियत, जितनी कदर अपने सियासी लीडरों की, अपने पसंदीदा शख्सियात की है, खुदा की कसम हमने उतनी कदर, उतनी इज्जत, उतनी अहमियत इन मुकद्दस शख्सियात को नहीं दी है। आप भले मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं आपको वो आईना दिखा रहा हूं, उसमें मैं भी शरीक हूं, आप भी शरीक हैं। आप देख लें यार, जब हमारे लीडर के खिलाफ कोई बात होती है फौरन से ट्रेंड बनते हैं। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह आवाज पहुंच जाती है, ट्रेंड टॉप कर जाते हैं। हम अपने लीडर की इज्जत के लिए अपनी बात को बड़ी आसानी के साथ मनवा लेते हैं, लेकिन खुदा की कसम हमने मुकद्दस शख्सियात को पाकिस्तान की सरजमीन पर इतना लावारिस छोड़ दिया है कि सहाबा की गुस्ताखियों के खिलाफ जो लोग बोलते हैं तो उनके साथ भी वही मामला बरता जाता है कि जो कचरा उठाकर बदबू खत्म करने वालों के साथ किया जाता है, कि ये हमारे इलाके में बदबू फैला रहा है, ये फिरका वारियत फैला रहा है। जबकि हकीकत ये है कि बदबू हमारी खुद की जमा की हुई है। हम जब तक मुत्तहिद होकर इन गुस्ताख, इन शैतानों, इन खिंजीरों के खिलाफ यकजा नहीं होंगे, हम पाकिस्तान के अंदर ऐसी मौसर कानून साजी हरगिज नहीं करवा सकते। आप देख ले, गुस्ताखियां जो होती हैं, पे दर पे जो गुस्ताखियों के वाकयात हो रहे हैं, उसके पीछे अवामिल क्या है? अवामिल यही है कि कानून के अंदर ऐसी कमजोरियां मौजूद हैं कि गुस्ताख गुस्ताखी कर लेने के बाद बड़ी आसानी के साथ जमानत पर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह यह होती है कि फिर कुछ दिनों बाद गुस्ताखी का वाकया होता है, फिर कुछ दिनों बाद गुस्ताखी का वाकया होता है। हम मौसर कानून साजी करवाने में क्यों नाकाम है? उसकी वजह यह है कि हम अपने सियासी लीडरों की इज्जत के लिए कानून साजियां करवाने
करने में आगे है। हम अपने सियासी लीडरों के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठा रहे हैं। हम मुनज़्ज़म अंदाज में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की इज्जतों के लिए कब आवाज उठाएंगे, कब वो कानून बनेगा कि गुस्ताख उसके शिकंजे में आकर अगली मर्तबा गुस्ताखी नहीं करेगा, वो 20 मर्तबा 50-100 मर्तबा सोचेगा। और आप ये समझते हैं कि हमें अपनी गैरत के जरिए इस कचरे के पहाड़ को खत्म करना है, इसकी बदबू को खत्म करना है, इससे अपने इलाके को, अपने शहर को, अपने मुल्क को, अपनी आबादियों को इस गुस्ताखी की गिलाजत से पाक करना है, तो हमें मिलकर आवाज उठानी होगी, हमें मिलकर ट्रेंड सेट करने होंगे, हमें मिलकर इन गुस्ताखियों के खिलाफ मौसर कानून साजी के लिए हर प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, हमें दस्तक देनी होगी। हमें कम से कम इतना तो जरूर बोलना होगा कि जितना हम अपनी मनपसंद शख्सियत, अपने सियासी लीडर के लिए बोलते हैं। अगर आप इन बातों से मुत्तफिक हैं और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन गुस्ताखों को पट्टा डालने के लिए मौसर कानून साजी की अशद जरूरत है, तो आपने इस वीडियो पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।